घोसी में उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी बूथ लूटना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। निर्वाचन आयोग से हम लोग शिकायत करेंगे। राजपाल कश्यप जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करते हैं। सर, क्यों बूथ लूटना चाहते हैं आप लोग? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बूथ लूटने से लेके धमकाने से लेके ये क्या कर रहे हैं? ये तो डिप्टी सीएम थे, इन्होंने काम क्या किया? क्यों गांव-गांव धमकाते घूम रहे हैं? बीडीसी को धमका रहे हैं, प्रधान को धमका रहे हैं, कोटेदार को धमका रहे हैं, सबकी मीटिंगें ले रहे हैं। लेकिन ये कितना भी धमका लें, कितना भी पुलिस से धमकावा लें, कोतवाल, कलेक्टर, कप्तान धमका लें, जनता खड़ी हो गई ना। घोसी की जनता खड़ी हो गई। और घोसी की जनता, जब माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, लाखों लोगों ने जुट के बता दिया था, घोसी के लोगों ने, कि यहाँ पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी। ये बौखलाए हुए हैं और ये इनका कोई काम तो बोल नहीं रहा, यहाँ काम तो समाजवादियों का बोल रहा है। और लगातार हम लोग भी पार्टी के लिए 10 दिन से लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया बीजेपी को, बीजेपी से भी परेशान है और दल बदलुओं से भी परेशान है यहाँ की जनता। तो यहाँ की जनता निजात पाना चाहती है और अपने मूल समाजवादी पार्टी में आके, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो सब मिलके वोट दे रहे हैं और सवर्ण वर्ग के भी लोग वोट दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है घोसी में और समाजवादी पार्टी भारी मतों से विजयी होने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा, शैली, बॉडी लैंग्वेज सब गड़बड़ हो गया है। संजय निषाद जी हैं, वो भी साथ में सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हैं कि हमारा समाज जैसे जो है वो मछली का बुल्ला देख के पहचान लेती है कि कितने किलो की मछली है। अब पहचान चुकी है कि 70 साल में किसने उनके साथ क्या किया है और अब हम लोगों के साथ जो है वो आगे भाजपा के साथ मिलकर बढ़ रहा है समाज। देखिए, वो डॉक्टर संजय निषाद जी ने आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाई थी और उन्होंने समाज को कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे, सरकार की भी कुर्सी बाद में लेंगे, मंत्री की भी कुर्सी बाद में लेंगे, पहले आरक्षण की बात करेंगे। तो उन्होंने आरक्षण के बगैर मंत्री का पद ले लिया, अपने बेटे को भी सांसद बना लिया, लड़के को भी विधायक बना लिया। लेकिन समाज के आरक्षण की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने परिवार के आरक्षण की बात की, समाज के आरक्षण की बात नहीं की। आज यही टोंस नदी पे सड़ती हुई नावें बता रही हैं निषाद मल्लाहों का और केवटों का क्या हाल बना दिया है बीजेपी और निषाद पार्टी ने। वही नावें समाजवादी सरकार में चलती थी, उनका रोजी रोजगार चलता था। और माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही मछली पालन, सिंघाड़े डालने का काम, मोरंग, बालू खनन, तालाब, पोखरे, इनको कश्यप, निषाद, बिन, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवा, तुरैहा को दिया था कानून बना के। आज वो भी खत्म हो रहा। मछुआ आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 का दिया था और निषाद पार्टी और बीजेपी ने मिलके उस योजना को खत्म करने का काम किया। तो ये निषाद इनको, अब निषाद इनके झांसे में आने वाला नहीं है। घोसी का निषाद इनका शटर डाउन करने का काम करेगा और ओपी राजभर का भी शटर डाउन करने का काम करेगा और डॉक्टर संजय निषाद का भी। ओपी राजभर तो कह रहा है कि हम अखिलेश यादव का बाजा बजा देंगे। घोसी की जनता उनका बाजा बजाने जा रही है और बीजेपी में जो जा रहे हैं ये बड़बोले नेता हैं ना, इन बड़बोले नेताओं को भी ठीक करने का काम घोसी की जनता करेगी। और ये घोसी की जनता ये चुनाव 24 की वानगी मान के लड़ रही है, क्योंकि 2 बार बीजेपी को मौका मिला उत्तर प्रदेश में और केंद्र में। दोनों बार विफल सरकार रही। न किसान की आय दुगनी, न महंगाई रुकी और न बेरोजगारी खत्म हुई और न ही निषाद राजभर को आरक्षण मिला। ओपी राजभर ये कहे ना, बीजेपी से शर्त रखें कि हम बीजेपी में तब शामिल होंगे जब राजभर समाज को आरक्षण मिल जाएगा, कि खाली बाप बेटा इस कोर्ट लेने के लिए परेशान हैं। ये दोनों नेता समाज का आरक्षण नहीं चाहते, अपने परिवार का, बेटे बेटियों का आरक्षण चाहते हैं। और मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज और राजभर समाज को आरक्षण दिया था और इन्हीं ओपी राजभर और डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी से मिलकर उस आरक्षण को हाईकोर्ट में खत्म कराने का काम किया। घोसी उपचुनाव कितने वोटों से जीत रहे हैं?
घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी सीट जीती होगी उसका रिकॉर्ड तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और आप देख लेना, इतने वोटों से जीतेगी कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी के कैंडिडेट के ये बेहोश मदहोश सरकार और सत्ता के नशे में घमंड में चूर सरकार जो जनता को सता रही है, जनता इनसे बदला लेने का काम करेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। राज्यपाल कश्यप जी थे, उन्होंने कहा कि AK शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग इंडिया गठबंधन को 26 फ्यूज बल्बों की झालर कह रहे हैं, सरकार ने उनका कनेक्शन खुद काट रखा है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।